नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षयोदय पॉमिस्ट में हार्दिक स्वागत है। ये एक नौजवान का हाथ है और इनके हाथ का एनालिसिस करेंगे, जानने का प्रयत्न करेंगे किस प्रकार की संभावना है। सबसे पहले उंगलियों से शुरू करेंगे तो शनि की उंगली अपने आप में काफ़ी लंबी है। सेकंड नंबर पर सूर्य की उंगली भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लंबी है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अपने जीवन में अच्छी प्रसिद्धि और सफलताओं को प्राप्त करते हैं। गुरु की उंगली थोड़ी कंपेरेटिवली छोटी है, बट कंपनसेशन गुरु के माउंट के यहाँ पे जिस प्रकार की स्थितियाँ और जिस प्रकार के उभार बने उससे काफ़ी हद तक गुरु की उंगली का जो है छोटा होना उसको कंपनसेट कर देता है। गुरु का माउंट भी काफ़ी तगड़ा और काफ़ी अच्छा है। आप देख पा रहे होंगे कि बुध की उंगली भी अपने आप में अच्छी लंबाई ली है, यानी कि कम्युनिकेशन का अच्छा स्किल यहाँ पे दे रही है। और जिस प्रकार से इनकी बुध की उंगली, इन सब उंगलियों का देखेंगे तो साथ में एक जुड़ाव है, बट ये उंगली अपने आप में अलग से स्टैंड आउट होती है दोनों ही हाथों में। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनका अगर आज तक के ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे या जो सिद्धांत है उसके बेसिस पे कहूँ तो इनको अपने जीवन में अपना काम करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। दूसरा कारण ये भी है कि हाथ में स्पष्ट तौर पे बिजनेस से संबंधित रेखाएं यहाँ पे बनी हुई हैं। सूर्य पर्वत के ऊपर में भी खड़ी रेखाएं हैं जो बिजनेस में अच्छी सफलता, प्रसिद्धि और प्रॉपर्टी के गेंस की तरफ में इंडिकेशन देती है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे सूर्य और सूर्य का माउंट ईयर और उसके साथ में बुध का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा और तगड़ा बनता हुआ दोनों ही हाथ में दिखाई दे रहा है। जीवन में जिस प्रकार से यहाँ पे रेखाएं हैं बनी है तो ये मल्टीपल लाइन ऑफ यूनियन है। तो जीवन में एक से अधिक लोगों के साथ में संपर्क रहेगा, लेकिन शादी एक ही के साथ में होगी। यहाँ पे गुरु के माउंट की तरफ में आ जाते हैं पहले कुछ, क्योंकि इनके स्पेसिफिक प्रश्न है। गुरु के माउंट के ऊपर में जिस प्रकार के चिन्ह बने हैं और ये इंडिकेशन देते हैं कि ये अपने जीवन में लव मैरिज करने का जो पहला इंडिकेशन होता है, या शादी करने का निर्णय और शादी किससे करने का निर्णय ये इनके लेने की संभावना है। कभी कभी पार्शियल आपका लव मैरिज भी कह सकते हैं कि जैसे परिवार में कभी कभी डायरेक्ट लव मैरिज होता है, या एक दूसरी संभावना या दूसरी केस ऐसी भी हो सकती, 5 लड़कियां आपके परिवार ने शॉर्ट लिस्ट की, ABCDEFG ऐसे करके उनके नाम देता हूं मैं एग्जाम्पल के लिए। सपोज कीजिए परिवार के हिसाब से A लड़की बेहतर है, लेकिन आपको यदि C लड़की पसंद आती है तो आप C लड़की से शादी करने के लिए परिवार को कन्विंस करेंगे और उसी लड़की से शादी करेंगे। यानी कि वैवाहिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में वर्चस्व इनका बना रहता है। मंगल का जो आउटर मार्स है या मंगल का धनात्मक क्षेत्र है काफ़ी तगड़ा मजबूत है। ऋणात्मक क्षेत्र भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उभार लिए हुए है, तो यहाँ पे मंगल के इफेक्ट ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। एग्रेशन, थोड़ा गुस्सा भी पर्सनालिटी के अंदर में है, उसको काबू में रखने से आपको लाभ होगा, क्योंकि एग्रेशन ज़्यादा रहे, गुस्सा ज़्यादा रहे तो आप शत्रु बढ़ाते हैं। पेशेंस कम होता है, जल्दी से चिड़चिड़ापन आ जाता है, तो यहाँ पे आपको सुधार की आवश्यकता दिखाई देती है। शुक्र का माउंट अपने आप में काफ़ी तगड़ा, इस पे बनी हुई खड़ी लाइनें स्पष्ट तौर पे दिखाती है कि जीवन में अच्छे संसाधन जुटाएंगे। भौतिक सुख सुविधाएं, श्रीमंती भरा जीवन निश्चित तौर पे यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा। अच्छा पारिवारिक सामाजिक जीवन है। पारिवारिक जीवन में कहिए विवाह के पश्चात शुरुआती दौर में कुछ अड़चने अंडरस्टैंडिंग को लेके जा सकती। परिवार के सदस्यों के साथ आपकी पत्नी बाहर से आती है तो आपके साथ परिवार के साथ में अंडरस्टैंडिंग, बदला हुआ माहौल, बदले हुए नियम, इस कारण से उन्हें कुछ तकलीफें जा सकती, लेकिन आगे फिर जीवन काफ़ी अच्छा सुदृढ़ पारिवारिक जीवन यहाँ पे स्पष्ट तौर पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इनका अगला प्रश्न था, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जिस प्रकार की ये रेखा बन रही है, यहाँ पे भी रेखा बन रही है, मल्टीपल रेखाएं हैं, जिसके कारण विवाह लगभग 28-29 की आयु, टचिंग टू 30, 28 से 30 के आयु के 28.5 तो नहीं कहूँगा मैं, 28.5 से लेकर 30 वर्ष के आसपास का पीरियड इनके जीवन में वैवाहिक स्थितियां पैदा कर रहा है या विवाह के लिए संभावनाएं बना रहा है। तो इस पीरियड के दरमियान में आप विवाह के लिए प्रयत्न करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको अच्छी सफलताएं मिलेंगी। चंद्र का क्षेत्र काफ़ी मजबूत, काफ़ी तगड़ा, और यहाँ से आप देख पा रहे होंगे इसके ऊपर में भाग्य रेखा निकल रही है। मस्तक की रेखा जिस प्रकार से नीचे आ रही है, मस्तक की रेखा के समय हम उससे बात करेंगे, उस संबंध में बात करेंगे। अभी क्विकली हम चंद्र के क्षेत्र पे आते हैं। चंद्र का क्षेत्र ये बताता है कि अपने जन्म स्थान से जितना अधिक दूरी पर रहें ये उतना फायदे की स्थितियाँ देंगी। व्यापार करेंगे तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, जितना विदेश से जुड़ाव,
या इनके कस्टमर या क्लाइंट बेस जो होगा इनके जन्म स्थान से जितना अधिक दूरी पे ये धंधा करेंगे उससे इनको लाभ होगा। माल की सप्लाई जितना दूरी पे करेंगे उतना निश्चित तौर पे लाभ होगा। सूर्य के क्षेत्र में कार्य करना, सूर्य के क्षेत्र इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्षेत्र होता है, मेडिसिन से जुड़ा क्षेत्र होता है, डायमंड्स और ज्वेलरी से जुड़ा हुआ क्षेत्र होता है, गोल्ड से जुड़ा हुआ क्षेत्र होता है, सिल्वर से जुड़ा हुआ, प्लेटिनम से जुड़ा हुआ कारोबार, फिर सजावट की सामान, टेलीकम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ बिजनेस, फिर आपके डेकोरेशन की वस्तुएं, आपकी कॉस्मेटिक्स या ब्यूटी पार्लर से जुड़ी हुई वस्तुएं, ऐसे ढेरों क्षेत्र हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का क्षेत्र भी सूर्य में आता है, गुरु में भी आता है। तो इस प्रकार के क्षेत्रों से जुड़े हुए व्यवसाय यदि आप करते हैं तो उससे आपको निश्चित तौर पे लाभ होगा। डिज़ाइनर साड़ी कलेक्शन, डिज़ाइनर ड्रेस कलेक्शन, टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ, डिज़ाइनर हाई वैल्यू आइटम्स का शोरूम, टीवी जो है या कार के शोरूम हो गए, स्कूटर के शोरूम हो गए, इस प्रकार की चीज़ें यदि आप इससे जुड़ाव रखते हैं। और भी हैं, अगर आप आगे भी और डिटेल जानना चाहें, कोई आपका स्पेसिफिक व्यवसाय की तरफ में रुझान हो तो उससे आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। यहाँ पे जिस प्रकार से ये ब्राउन कलर का एक तिल तो नहीं कहूँगा लेकिन जो आकृति बन रही है, निश्चित तौर पे ये मित्रों के द्वारा, मित्रों को मानने वाले रहेंगे, मित्रों के द्वारा जीवन में फायदे को ये प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीवन रेखा की यदि बात करेंगे तो जीवन रेखा स्पष्ट तौर पे जिस प्रकार से यहाँ पे चलती हुई दिखाई दे रही है तो निश्चित तौर पे ये जीवन रेखा जो है, लंबी जीवन रेखा यहाँ पे है, लगभग 80, 82, 85 के आसपास की आयु का स्पैन यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है, लंबा जीवन। हाँ, और शुरुआती दौर में देखेंगे तो 20-21 वर्ष की आयु के बाद से यहाँ पे आप देखेंगे तो 25 के आसपास की आयु के पीरियड में आपको जीवन में निश्चित तौर पे कई अच्छी प्राप्तियाँ, ये डॉट यहाँ पे रह गया, लगभग 20 की आयु यहाँ पे आती है तो उसके मुताबिक 25 के आसपास का पीरियड, फिर लगभग 27-28 के आसपास का पीरियड, 34 के आसपास का पीरियड जीवन में अच्छी सफलता देगा। जीवन में गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जीवन को बदलने वाली जो अवस्था आएगी वो लगभग 42 वर्ष की आयु में आती है। फिर एक छोटी अपॉर्चुनिटी लगभग 45-46 वर्ष की आयु में आती है। 60वां वर्ष जीवन में बड़ी उन्नति, बड़ी उपलब्धियां यहाँ पे प्रदान करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस लाइन के माध्यम से यदि आप यहाँ पे देखने जाएंगे तो इस प्रकार से आपके भाग्य रेखा के ऊपर मछली का फॉर्मेशन हो रहा है। ये अद्वितीय भाग्य की रेखा है। बहुत लकी रहेंगे, अपने जीवन में अचानक से धन लाभ को प्राप्त करेंगे। कभी भी आपको ऐसा प्लान नहीं करेंगे और अचानक से किसी चीज़ के बारे में आपने कभी सोचा ना हो, ऐसी कोई घटना होगी, ऐसा कोई माध्यम बनेगा जो आपको बड़े लाभ एक नहीं कई बार दिलवा सकता है, क्योंकि मछली की आकृति बहुत बड़ी बन रही है और बहुत मजबूत बनती हुई दिखाई दे रही है। बात करेंगे मस्तक रेखा की तो शुरुआती दौर में कुछ तनाव रहने वाला है। मस्तक रेखा के बारे में एक बात बोल रहा था, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ से सडन डिप जो आता है ये आदमी को कल्पनाशील बना देता है। कल्पनाशीलता कंस्ट्रक्टिव हो, इमेजिनेशन को बढ़ा देता है। वो कंस्ट्रक्टिव तो अच्छा है, उसकी अधिकता होने की खतरा बनता है। कई बार जो चीज़ें जीवन में नहीं होने वाली है, सपनों में आप उसकी सफलता का अनुमान लगा लेते हैं, प्राप्तियों का अनुमान लगा लेते हैं और जीवन में आप काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं अपने जो सपनों के अंदर की प्लानिंग है, जबकि हकीकत में कुछ और होता है। धड़ाम से आप सपने में से बाहर निकलते हैं। ऐसे कंडीशन में इमोशनल कभी कभी सेटबैक्स मिलते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को मेरी एक ही सलाह है कि सपनों की दुनिया में रहने की बजाय प्रैक्टिकल दुनिया में रहें, हकीकत का सामना करें और उसके हिसाब से यदि अपने निर्णय लेंगे तो ज़्यादा बेहतर परिस्थितियाँ बनेंगी। बाकी अच्छा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। यहाँ पे हृदय रेखा की बात करेंगे तो कुछ वेवीनेस है और छोटी छोटी ये जो रेखाएं बहुत सारी काट रही हैं यहाँ पे, इनको थोड़ा दांत से संबंधित, मुख से संबंधित बीमारियां परेशान कर सकती है मिड एज के बाद में। तो मिड एज जो है 35 के आसपास के बाद का, 40 के आसपास, क्योंकि 85 के आसपास यदि ये जो हम मान रहे हैं तो 40 के बाद का पीरियड कुछ परेशानियां दे सकता है स्वास्थ्य में। यहाँ पे लगभग 70-72 की एज या 75 के आसपास की एज, इसमें कोई ना कोई एक बार हॉस्पिटलाइजेशन, कोई गंभीर बीमारी का सामना होगा, लेकिन आगे जाके रिकवरी हो रही है क्योंकि लाइन फिर से मजबूती के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बाकी नेचर कहेंगे तो जो है इसमें अपने आप में कभी कभी परेशानियां रहती है और वैचारिक जो है स्थितियां थोड़ी टेंशन देने वाली होती है, खासतौर पे 30-32 के आसपास तक की एज में, या राउंड अप में बात करूँ तो 30 के आसपास की एज तक थोड़े वैचारिक मतभेद लोगों के साथ में रहेंगे और कुछ कन्फ्यूजन्स रहेंगे, लेकिन आगे जाके फिर वैचारिक स्टेबिलिटी यहाँ से आ रही है। बाकी जो बात मैंने कही है प्रैक्टिकलिटी की, उसके ऊपर में इनको टिके रहना चाहिए।
अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे भी कंफर्म करेंगे, तो यहाँ पे भी क्योंकि दोनों हाथ में मस्तक रेखा इस प्रकार से नीचे जा रही है, जिसके कारण में आपको परेशानियाँ हो सकती है, तकलीफें हो सकती है, तो वहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहना है। बाएं हाथ में कुछ आड़ी रेखा यहाँ पे जा रही है, जो कि आपके राइट हैंड में उस प्रकार से एक ही रेखा दिखाई दे रही है। तो अब हम इनके कर्म की रेखा के ऊपर चर्चा करेंगे। कर्म की रेखा ऑलरेडी मैंने बताया एक्स्ट्रॉर्डनरी है, डबल रेखा है। यहाँ पे जीवन में जो है 40 के आगे का 41-42 के बाद मल्टीपल सोर्सेज से अर्निंग भी होगी, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड में भी चीज़ दिखाई दे रही है और ये मछली जिस प्रकार से बन रही है और यहाँ से ये कंटिन्यूस आपकी रेखाएं मल्टीपल रेखाएं हैं, तो जीवन में एक नहीं कई अन्य माध्यमों से आप प्राप्तियाँ बढ़ा रहे हैं, प्राप्तियाँ कर रहे हैं और उसके लाभ मिलेंगे। 50 के आसपास का पीरियड यहाँ पे लगभग जो है 43-44 के आसपास का पीरियड, यहाँ पे कुछ कटिंग दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो क्रॉस बन रहा है वो लगभग 30 के आसपास का पीरियड कही है, 25-26 के आसपास के पीरियड, इन पीरियड में, और यहाँ पे लगभग 55 और 58 की एज, इन एजेस में आपको फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी बड़े निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि उससे कुछ परेशानियाँ हो सकती है। यहाँ पे भी वही चीज़ दिखाई दे रही है, इसमें तो 48-50 भी है, 52 भी है, और लगभग यहाँ पे एक जो बन रही है, और ये इसके मुताबिक वही जो मैंने बोला है 43 के आसपास या 45-44 के आसपास का पीरियड, इन एजेस में फाइनेंस से रिलेटेड रिस्क लेने से बचना है, ना किसी को उधार लेना, ना किसी को उधार देना है। बाकी भाग्य रेखा, कर्म की रेखा अपने आप में इस हाथ में भी डबल जा रही है और मजबूती के साथ में ले जा रही है, मल्टीपल बिजनेस है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो स्पष्ट तौर पे 30-32 की आयु के आगे का पीरियड जो है, वहाँ से स्थान जो प्राप्तियों की संभावनाएं बढ़ती हैं, और 40-41 के बाद का पीरियड तो डेफिनेटली मल्टीपल आपको इनकम में और स्टेबिलिटी देगा, आपकी इनकम को बढ़ाएगा, दुनी करेगा, और जीवन के आखिरी समय तक आप मल्टीपल सोर्सेज से पैसा कमाते रहेंगे। ये रेखा आप थोड़ा शेयर मार्केट में लिमिटेड पैसे के साथ में जो है अपना भाग्य आजमा के देख सकते हैं, उससे लाभ की स्थितियाँ बनती हुई दिखाई दे रही है। सूर्य के क्षेत्र में भी मल्टीपल रेखाएं हैं, मल्टीपल स्केल है, 3-4 लाइनें हैं, तो कभी कभी कौन सा कार्य करना चाहिए इसके ऊपर में कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इसीलिए मैंने कहा, क्योंकि ये मस्तक की रेखा सपनों में ले जाएगी, यहाँ पे 3 से ज़्यादा लाइनें हैं, चौथी लाइन बन रही है, जिसके कारण में आपको जो है कन्फ्यूजन हो सकता है कि मैं कौन सा काम करूँ। काम मेरे को सभी आना है, लेकिन उसमें से आपको फिर अपनी मास्टरी देखना, अपनी स्पेशलिटी देखना है, उसके हिसाब से आपको निर्णय लेना है। यहाँ पे स्पष्ट तौर पे 3 अगर रेखाएं रहती तो ज़्यादा अच्छा होता है, चौथी रेखा यहाँ पे बन जा रही है, तो कन्फ्यूजन से बचना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़ती है तो उस समय भी आप मेरे को कॉल करके या व्हाट्सएप के माध्यम से उस कन्फ्यूजन की स्थिति के बारे में चर्चा करके योग्य सलाह या योग्य मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो कुल मिला के यदि आप हाथ को देखेंगे तो एक अच्छा अचीवेबल हाथ है। सूर्य के क्षेत्र में भी लेफ्ट हैंड में लेकिन 2 रेखाएं हैं, जबकि राइट हैंड में तो ये अपना इनका खुद का क्रिएटेड कन्फ्यूजन रहेगा मल्टी स्किल होने के कारण या मल्टीपल सिचुएशन के कारण में, लेकिन ईश्वर ने इनको 2 स्किल दिए हैं, तो निश्चित तौर पे उस कन्फ्यूजन की स्थिति को भी अपने बलबूते पे ये जो है क्रॉस करते हुए आगे जाएंगे। यहाँ पे एक बात और है, गुरु की उंगली थोड़ी इस लेवल तक होना चाहिए, थोड़ी नीचे है, इसके कारण में क्या होता है, और अंगूठा जो है वो सामान्य से बेहतर परिस्थितियाँ दे रहा है। इनको अपने निर्णय लेने की जो स्पीड है, प्रक्रिया है, उसको थोड़ा फास्ट करना चाहिए। उदाहरण के तौर पे ऐसे भी फास्ट नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन अभी पूछे तो हाँ ना अभी बोल दो। आप 1-2 दिन का समय लेके अपना रिप्लाई कर दीजिए, लेकिन उस रिप्लाई करने में 7 दिन का समय लेते तो कभी कभी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। तो सही समय पर सही निर्णय लेने की प्रक्रिया में आपको थोड़ा ध्यान देके प्रैक्टिकली स्थितियों का अध्ययन करके यदि समय से निर्णय लेंगे तो आपको जीवन में अच्छी सफलता और अच्छी प्राप्तियाँ करवा सकती हैं। तो कुल मिला के अगर हाथ को कंक्लूड करेंगे, एक अच्छा हाथ है, सफलता प्राप्त करने की योग्यता रखता है, मल्टीपल सोर्सेज से पैसा मिल रहा है और पैसा रुकने भी वाला है, क्योंकि दोनों ही हाथ में देखेंगे तो राहु के क्षेत्र में ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है और ट्रायंगल के अंदर में भी 2 भाग हो रहे हैं। इसका मतलब मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम रहेंगे और अच्छी आर्थिक स्थितियों को ये प्राप्त करेंगे। आशा करता हूँ कि इनके हाथ की मैक्सिमम लाइनों को हमने सभी लाइनों को रीड कर लिया है। अगर कोई और प्रश्न भी होगा तो ये मुझसे बाद में व्हाट्सएप के थ्रू जानकारी ले सकते हैं। तो निश्चित तौर पे पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अपने जीवन में अच्छे सामाजिक पारिवारिक वातावरण का, अच्छे सुख सुविधाओं से भरे जीवन का आनंद लेते हुए
सफलता के उच्च शिखर को प्राप्त करेंगे। इसी कामना के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।